अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज के इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता चंद रोज़ से आप इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से हमारे मुख्तलिफ एपिसोड्स देख चुके हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से इंतहाई अहम वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हैं। तो आज जो है उन्हीं वीडियो से मुतल्लक उन्हीं वीडियो में से चंद अहम क्विज़ जो है लिए गए हैं और आपका एक टेस्ट जो है मैंने किया गया है, ताकि हमें ये पता चले कि क्या आप हमारे वीडियोस जो हैं वो बाकायदगी के साथ देख रहे हैं या बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे हैं या उसको आप सरसरी तौर पे देख रहे हैं। तो आज बेसिकली आपकी जो मेमोरी है उसका एक चेकअप है, एक टेस्ट है। तो इसका नाम रखा गया है चेक योर मेमोरी क्विज़ टेस्ट। तो ये जो सारे जो क्विज़ इसमें शामिल किए गए हैं, ये सारे के सारे उन लेक्चर्स में से लिए गए हैं जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से आप इंटरनेशनल रिलेशन के मुतल्लक हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर जो है आप देख चुके हैं। तो ये जो क्विज़ है ये इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो हमारे मुख्तलिफ एपिसोड्स अब तक आप देख चुके हैं, कमोबेश 6-7 एपिसोड्स मुसलसल जो है वो आप देख चुके हैं। और उन्हीं एपिसोड में से चंद जो क्विज़ हैं, जो चंद क्वेश्चन जो हैं लिए गए हैं और वो क्वेश्चन जो हैं आपने उनके जवाब देने हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आगे 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से एक दुरुस्त ऑप्शन होगा, लेकिन वो आपने ख़ुद जो है बताना है कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तरीक़ेकार ये अख्तियार किया गया है कि आपने जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जो है लिखना है। आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है और उसके साथ जो है उसका दुरुस्त जवाब जो है लिखना है। बाद में हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि आप में से कौन लोग कितने मार्क्स लेते हैं और उसका हम बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। तो इसका बाकायदा इसको देख लीजिएगा कि नोट क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ द क्विज इन द कमेंट बॉक्स। तो आपने यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जो है आपने ये जो क्विज दिए गए हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर जो है वो आपने लिखने हैं। तो इसके अलावा जो है ऑल क्विज क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो उसमें सब कंपल्सरी हैं। देयर आर 10 क्विज क्वेश्चंस, 10 क्विज है और 10 के 10 के आपने जवाब देने हैं, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। और राइट द सूटेबल आंसर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के नंबर के मुताबिक आपने जवाब लिखना है। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रखे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आगे उसका जवाब लिखना है। 2 के सामने जवाब लिखना है। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर को फॉलो नहीं करेंगे तो उससे हमें चेक करने में मुश्किल पेश होगी और आपका जो है वो मार्किंग के हवाले से हर्ज हो सकता है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और अगर कोई बात समझाने वाली हुई तो उसको समझाऊंगा, लेकिन दुरुस्त जवाब कौन सा है उसका आपने खुद इंतखाब करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। बहुत अहम क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से। हु रोट द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और इसके 3 ऑप्शन हैं, एरिस्टोटल, मॉर्गन थ्यू, E.H. कार। तो आपने देखना है कि इसमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है और जो दुरुस्त जवाब होगा वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर लिखना है। आप लिखेंगे नंबर 1 और नंबर 1 के सामने जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है। दोबारा देख लीजिएगा, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, एरिस्टोटल, मॉर्गन थ्यू और E.H. कार। तो इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपने खुद जो है देखना है, चेक करना है। आप वीडियो को ध्यान से सुना करें ताकि बाद में जो है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप उसको जो है वो सही तौर पे हल कर सकें। तो नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी पहली जंग अजीम वाज फॉट बिटवीन USA एंड USSR, अलाइड एंड एक्सिस पावर्स, नेटो एंड वार्सा पैक्ट। तो आपने बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन कि पहली जंग अजीम किन के दरमियान लड़ी गई है, USA एंड USSR यानी अमेरिका और रशिया के दरमियान, अलाइड एंड एक्सिस पावर्स महवरी ताकतें और जो इत्तेहादी ताकतें हैं उनके दरमियान जंग लड़ी गई थी, या फिर नेटो और वार्सा पैक्ट के दरमियान जो है जंग लड़ी गई थी। मैं आपको आसानी के लिए बताता चलूँ कि पहली जंग अजीम जो है ये 1914 में शुरू हुई और 1918 में जो है वो इसका इख्तिताम हुआ था। तो आपने बताना है कि पहली जंग अजीम जो है वो किन 2 अफ्रीकों के दरमियान लड़ी गई थी। उसमें से USA है और USSR है। सेकंड ऑप्शन इज़ अलाइड एंड एक्सिस पावर्स एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ नेटो एंड वार्सा पैक्ट। इनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा होगा, आपने नंबर 2 लिखना है और नंबर 2 के सामने जो है आपने इसका जो सूटेबल जवाब होगा, जो दुरुस्त जवाब होगा वो आपने लिखना है। तो नेक्स्ट है नंबर 3, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1618, 1648,
1688। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है कब साइन हुआ, इसके ऊपर कब दस्तखत किए गए थे, 1618 में, 1648 में या फिर 1688 में। तो आपने नंबर 3 लिखना है। नंबर 3 के सामने जो जवाब होगा सिर्फ जवाब लिखना है, आपने आंसर लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने लिखना है 1618 है, 1648 या 1688। तो जो सूटेबल आंसर है, जो करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ वो आपने लिखना है। आपने क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो है नंबर लिखना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके आगे उसका दुरुस्त जवाब जो है लिखना है। नेक्स्ट है हु यूज द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट टाइम। रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात होते हैं, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप होती है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती है, इकनॉमिक है, कल्चरल है, इस तरह जो भी तल्लुकात रियासतों के दरमियान होते हैं, और रियासतों के बाहमी तल्लुक के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म जो है फर्स्ट टाइम के सियासी मुफक्कर ने इस्तेमाल की। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, जेरेमी बेंथम और मॉर्गन थ्यू। तो 3 ऑप्शन है हु यूज द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट ऑप्शन इज कार्ल मार्क्स, द सेकंड ऑप्शन इज जेरेमी बेंथम एंड द थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज मॉर्गन थ्यू। तो आपने बताना है कि हु यूज द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट टाइम, कि इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है रियासतों के बाहमी ताल्लुक के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है सबसे पहले किसने इस्तेमाल की। 3 ऑप्शन हैं, 3 में से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो आपने जो है बताना है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस। हु रोट द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस। 20 ईयर्स क्राइसिस ये किताब का नाम है। तो आपने बताना है ये किताब जो है किसने लिखी है। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, मैकियावेली एंड E.H. कार्ड। 3 ऑप्शन है, प्लेटो फर्स्ट ऑप्शन है, द सेकंड ऑप्शन इज मैकियावेली एंड द थर्ड ऑप्शन इज E.H. कार्ड। तो आपने बताना है कि इन 3 ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शन कौन सा है, और 20 ईयर्स क्राइसिस है जो बुक है वो किस मुफक्कर की लिखी हुई है। हु रोट द बुक 20 ईयर्स क्राइसिस, प्लेटो, मैकियावेली और E.H. कार्ड। तो नेक्स्ट है नंबर 6 हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स ऑफ पीस आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद अमन के 14 नुकात किसने पेश किए। अलाइड जॉर्ज, वुडरो विल्सन एंड कैद-ए-आज़म। देयर आर 3 ऑप्शंस हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स ऑफ पीस आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहली जंग अज़ीम के बाद अमन के 14 नुकात किसने पेश किए। तो उसमें 3 नाम हैं, अलाइड जॉर्ज, ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे पहली जंग अज़ीम के दौरान, वुडरो विल्सन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनका तल्लुक जो है वो यूनाइटेड इंडिया के साथ था। और कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वुडरो विल्सन और अलाइड जॉर्ज जो हैं, इन तीनों में से 14 पॉइंट्स हैं फॉर पीस किसने पेश किए थे। तो जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है। आप लिखेंगे नंबर 6, और नंबर 6 के सामने जो है जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 7 ऑप्शन है बाईपोलर इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर। बाईपोलर इंटरनेशनल सिस्टम यानी 2 कुतुबी बैनुल अक़वामी निज़ाम स्टार्टेड आफ्टर, किसके बाद शुरू हुआ। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो 3 ऑप्शन हैं, यानी बाईपोलर सिस्टम ऐसा आलमी निज़ाम होता है जिसमें कोई सी 2 ताकतें जो हैं उनको सुपर पावर का दर्जा हासिल हो जाता है, उसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक ताकत जो है उसको, एक रियासत को सुपर पावर का स्टेटस हासिल हो, उसको यूनिपोलर कहते हैं। तो आपने बताना है कि बाईपोलर इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो इन 3 ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका जवाब आपने लिखना है, और आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और उसके सामने जो है आप उसका दुरुस्त जवाब जो है वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नंबर 8 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UNO ऑन अगस्त 30, 1947, सितंबर 30, 1947, अक्टूबर 30, 1947। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो है रुकन कब बना। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अगस्त 30, 1947, सितंबर 30, 1947 और अक्टूबर 30, 1947। तो इन 3 ऑप्शंस में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने लिखना है। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8,
उसका नंबर लिखेंगे और आगे जो है दुरुस्त जो जवाब उसका होगा, इन 3 ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है सिर्फ आपने वो लिखना है, बाकी नहीं लिखने। आपने ना क्वेश्चन लिखना है और ना ही जो है वो बाकी जवाब लिखने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लिखना है। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो, सीटो, वार्सा पैक्ट। ये 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक मिलिट्री अलाइंसेस हैं जिनका तल्लुक फ़ौज और दफाई निज़ाम के साथ है। तो उसमें फर्स्ट है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वार्सा पैक्ट। ये 3 फौजी और दफाई अलाइंसेस हैं। तो आपने बताना है कि इन तीनों अलाइंसेस में से पाकिस्तान जो है किस मिलिट्री अलाइंस का मेंबर बना था। क्या पाकिस्तान नेटो का मेंबर बना, पाकिस्तान सीटो का मेंबर बना, या पाकिस्तान जो है वो वार्सा पैक्ट का मेंबर बना। तो आपने बताना है कि इन 3 ऑप्शंस में से जो है पाकिस्तान जो है वो किसका मेंबर बना था। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो, सीटो और वार्सा पैक्ट। तो जो दुरुस्त जवाब होगा आपने लिखना है नंबर 9, और उसके सामने जो है वो जो दुरुस्त जवाब होगा वो जो है आपने लिख देना है। और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है कोल्ड वार वाज स्टार्टेड बिटवीन यूके एंड फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, अलाइड एंड एक्सिस पावर्स। तो 10 नंबर है कोल्ड वार वाज स्टार्टेड बिटवीन, यानी सर्द जंग जो है, कोल्ड वार जो है वो किन के दरमियान शुरू हुई थी, वो किन के दरमियान लड़ी गई या किन के दरमियान शुरू हुई। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूके एंड फ्रांस। यूके मींस बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान। यूएसएसआर, यूएसएसआर से मुराद है रशिया, रूस जिसको आप कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एंड यूएसए यानी अमेरिका, या फिर अलाइड एंड एक्सिस पावर्स। तो आपने बताना है कि जो सर्द जंग है, जो कोल्ड वार है, वो किन मुमालिक के दरमियान जो है वो लड़ी गई है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने 10 के 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। और आपने जो है इनबॉक्स के अंदर जाना है, कमेंट के अंदर जाना है, और वहाँ पे आपने इनके जवाब लिखने हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो वेल डन। नाम लिखें, अपना रोल नंबर अगर कोई है आपका तो रोल नंबर लिखें, अपना रेफरेंस लिखें, जहाँ से आप हैं कोई भी आपका रेफरेंस है वो लिखें, और उसके साथ जो है आप इन 10 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। और एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा हमें पता चलेगा कि आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से आपकी जो अप्रोच है, आपका नुक्ता नज़र है, आपकी जो सूझबूझ है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक मुनासिब है। ये इंतहाई आसान किस्म का टेस्ट है, इंतहाई बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाजमी तौर पर जो है पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मैक्सिमम जो है नंबर जो है वो इसमें लेंगे। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होगी कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो काविश है चैनल के ऊपर, तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो यकीनन जो है हमारी हौसला अफजाई होगी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ वीडियो सुनते हैं, और हमारा एक जो टेस्ट है उसको जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने सम्मान में रखे, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।